क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? सरकार क्यों होती है, यह सवाल अगर कोई पूछ दे, गाली देंगे। गाली से अगर आप नहीं माने तो आपको कांग्रेसी कहने लगेंगे, कांग्रेसी से भी नहीं माने तो कहेंगे अर्बन नक्सली। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? कोरोना जैसी महामारी आई और तमाम लोग मरे, और इतना मरे कि उनका सही आंकड़ा आज तक ना सरकार खोज पाई, न कोई मीडिया खोज पाई, न कोई आदमी खोज पाया, न कोई संस्था खोज पाया। लेकिन कोरोना आया, उसका टीका बनाया गया और उसके बाद वह पूरे विश्व से चला गया, और जब विश्व से गया तो अपने भारत से भी चला गया। लेकिन मौतें हो चुकी थी। उसके बाद कोरोना समाप्ति के बाद सरकार की घोषणा आई और उसके तमाम भक्त और भाड़ दोनों कहने लगे कि अगर यह सरकार नहीं होती तो इससे ज़्यादा मरते, यह सरकार नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, यह सरकार नहीं होती तो टीका नहीं बनता, यह सरकार नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तमाम तरह के तर्क दिए गए, तमाम तरह के तर्क कहिए, कुतर्क कहिए, सब दिए गए। पक्ष विपक्ष दोनों खूब बोला और कोरोना पूरे विश्व से चला गया। लेकिन उसका ढोल हम भारत में बहुत अधिक बजाते रहे, और ढोल बजाते बजाते यहाँ तक कि तमाम तरह के दावे अपदावे किए गए और देखे गए, सुने गए। लेकिन मौतें हो गई, कितनी मौतें हुई यह आज तक पता नहीं लगा। महाकुंभ महामारी के बाद महाकुंभ लगा, अब बीतने को है, अब समाप्ति को है। महाकुंभ हमेशा लगता है, लेकिन कुछ मौतें, कुछ सैकड़े, कुछ दहाई में या कितनी मौतें हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन चर्चाएं जारी है कि ऐसा आयोजन नहीं हो पाता, ऐसा आयोजन नहीं हो पाता, ऐसा आयोजन नहीं हो पाता। बड़ी सफलतापूर्वक हमने यह आयोजन किया, और कुछ नकारात्मक लोग हैं जो बराबर भ्रम की स्थिति पैदा करते रहते हैं, हर चीज पर सवाल उठाते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर मौतों का होना क्यों जरूरी है, और मौतें हो रही हैं तो उसका आंकड़ा सही सभी को पता क्यों नहीं होना चाहिए। और महाकुंभ जैसी आयोजन में क्या मौतें जरूरी है? क्या सर्वाधिक अच्छी व्यवस्था करने के लिए पहले मौतें जरूरी है? अगर पहले मौतें जरूरी है और मौतों का आंकड़ा छुपाना जरूरी है, तो ऐसे आयोजन और ऐसे महामारी का सामना हर कोई कर सकता है। किसी सरकार की जरूरत नहीं है, यह तो होता रहेगा। फिर सरकार क्यों होती है, सरकार क्यों होती है, यह सवाल अगर कोई पूछ दे तो नकारात्मक है। नकारात्मकता कौन फैलाता है? वही जो असफल रहता है। असफल कौन होता है? जिसको जिम्मेदारी रहती है, और जिम्मेदारी वाला अपनी असफलता को दूसरे के ऊपर नकारात्मकता का बोझ मढ़कर रोकता है या छिपाता है। लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। क्यों किसी आयोजन में मौतें जरूरी हैं? एक भी मौतें नहीं हुई होती, महाकुंभ में कोई नहीं मरा होता, तो फिर कोई नकारात्मकता कैसे फैलाता? आप निमंत्रण दीजिए, उसके बाद कहिए कि अब मत आइए, यह सब कैसे चलेगा? और इसको कब तक लोग सुनेंगे? जनता कुछ गोलबद्ध होती है, कुछ इधर रहती है, कुछ उधर रहती है, लेकिन नॉर्मली जनता सब समझती है। जो पक्ष में नहीं होता, विपक्ष में नहीं होता, वह देखता है। जिसके घर के लोग मरते हैं वह देखता है। लेकिन गोल बंद में अगर आपकी गोल मजबूत है तो आप हमेशा क्या झूठ बोलने का लाइसेंस आपको मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों का निर्वहन अगर सही किया जाए तो महामारी में कितने मरे, कम मरे, यह पता लगता, और महाकुंभ में तो कोई मरता ही नहीं। खैर, कुछ वीडियो आपके सामने अब चलेंगे, आप खुद उस पर तर्क वितर्क करते रहिए। क्या महामारी रोकने के लिए मौतें जरूरी हैं? क्या महाकुंभ की सफलता के लिए मौतें जरूरी हैं?
यह इस पर विचार अवश्य करिए। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, आज की तारीख में कांग्रेसी उसको कहा जाता है जो भाजपा के विपक्ष में कुछ बोल रहा है। भाजपा से विरुद्ध आपने बोलना शुरू किया, तक पहला शब्द आएगा, पहले तो गाली देंगे। गाली से अगर आप नहीं माने तो आपको कांग्रेसी कहने लगेंगे, कांग्रेसी से भी नहीं माने तो कहेंगे अर्बन नक्सली है, और उससे भी नहीं माने तो आतंकवादी ही घोषित कर देंगे। तो आज की तारीख में आतंकवादी वो नहीं है जो आतंकवाद कर रहा है, आज की तारीख में अर्बन नक्सली वो नहीं है जो अर्बन नक्सल कर रहा है, आज की तारीख में कांग्रेसी भी वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर के कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। आज की तारीख में कांग्रेसी और ये सब दूसरे शब्द जो हमने बताए वो है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा हो, स्वस्थ आलोचना भी कर रहा होगा, तर्कपूर्ण ढंग से आलोचना भी कर रहा होगा, प्रमाण दिखा करके कर रहा होगा। हम प्रमाण है इसके।